नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। एक बहुत पुरानी कहावत है, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। रिसेंटली ये बात भारत को बोली है फिलीपींस देश ने। फिलीपींस, जैसे आप लोग जानते हैं, एक आसियान कंट्री है, एशियन कंट्री भी है, बट एट द सेम टाइम आसियान जो 10 कंट्रीज का ग्रुप है, वहां पर फिलीपींस एक मेंबर है। और रिसेंटली फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस भी परचेज किया था। तो फिलीपींस का ये कहना है कि इंडिया, चाइना, हम दोनों का एक कॉमन एनिमी है। दे रियली सेड दैट। द एग्जैक्ट वर्ड्स वर यूज्ड बाय द फिलीपींस मिलिट्री। यहां पे आप देख पाओगे, चाइना कॉमन एनिमी ऑफ इंडिया एंड फिलीपींस। और हम लोग चाहते हैं कि इसलिए भारत स्क्वाड ग्रुपिंग को ज्वाइन कर ले, ताकि हम मिलकर चाइना के सामने खड़े हो पाए। ये ऑफ कोर्स स्टेटमेंट जो है फिलीपींस के जनरल ने दी है। बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। आप एक बात नोट करिएगा, इंडिया ने रिसेंटली पिछले 1-2 महीने में आप नोट करो, चाइना को लेकर रिलेटिवली पॉजिटिव कमेंट्स करी है। पीएम मोदी ने तो ये भी कह दिया कि हिस्टोरिकली आप अगर देखो, जो हजारों सालों की हिस्ट्री आप अगर देखो, तो कोई मेजर ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री आपको मिलेगी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑब्वियसली 1962 हुआ था, गलवान हुआ, इंसिडेंसेस हैं, मगर एक लार्जर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें हजारों सालों की, तो दोनों सिविलाइजेशंस ने को एग्जिस्ट किया है और एक साथ दोनों सिविलाइजेशंस ग्रो हुई हैं। तो ऐसे टाइम में जब भारत रिलेटिवली, आप कह सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स कर रहा है चाइना के बारे में, चाइना की सरकार ने भी इसके रिस्पांस में कहा है कि हम इंडिया की कमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इंडिया के साथ हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं। सडनली फिलीपींस के जनरल भारत में आते हैं और ये कहते हैं कि चाइना आपका एनिमी है, हमारा एनिमी है, चलिए आप इस स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करो। अब यहां पे आपका सवाल आएगा कि ये स्क्वाड ग्रुप है क्या, व्हाट इज दिस ग्रुप, और फिलीपींस देश क्यों चाहता है कि भारत ये ग्रुप ज्वाइन करे। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि स्क्वाड ग्रुप को एक टाइम पर क्यों कहा जा रहा था कि क्वाड, जहाँ पे इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड तो पुराना हो चुका है, नाउ इट इज टाइम फॉर स्क्वाड। मुझे ये सब याद है, साल 2024 में जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, अचानक से यूएसए ने एक नया ग्रुप बना दिया इंडो पैसिफिक में, बिना इंडिया के। इस ग्रुप में बेसिकली इन लोगों ने जो क्वाड के मेंबर्स थे उनको रखा और इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया फिलीपींस के साथ। उस वक्त एशियन मीडिया, जो अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो लिखते हैं एशियन मीडिया में, उन्होंने ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए थे, मूव ओवर क्वाड, द न्यू स्क्वाड हैज लैंडेड। और इन आर्टिकल्स में आप पढ़ोगे, ये लिखा था कि इंडिया काफी हद तक डिसाइसिव नहीं है, तो इंडिया से ज्यादा रिलायबल पार्टनर फिलीपींस इनको लग रहा था। कई अमेरिकन में देखता रहा, सोशल मीडिया पे लिखते थे कि फिलीपींस ज्यादा एक बेहतर पार्टनर बन सकता है यूएसए का। रीजन उन लोगों ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि फिलीपींस एक क्रिश्चियन कंट्री है। जी हाँ, लोगों को पता नहीं है, फिलीपींस आसियान रीजन में अकेला क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, प्रो यूएस कंट्री है, यूएस सोल्जर्स यहां पर डिप्लॉयड है। काफी बातें करी गई, मगर एक साल भी नहीं लगा, अब फिलीपींस देश खुद ही कह रहा है, इंडिया आप प्लीज स्क्वाड को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहां पे आप कहोगे स्क्वाड, अच्छा स्क्वाड और क्वाड में फर्क यही है, क्वाड में इंडिया है और स्क्वाड में फिलीपींस है, बाकी मेंबर सेम ही है। तो फिलीपींस क्यों चाहता है कि भारत ज्वाइन करे? देखिए, मैंने आपको बता दिया था, डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टांस है कि मुझे क्या, लिटरली ये अपने आप में स्टांस है, वाई शुड आई केयर। कोई भी देश कल को ट्रंप के पास आएगा ना कि मदद कर लो, हम पे अटैक हो रहा है, ट्रंप का बेसिकली जवाब डिप्लोमेटिक या अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज जैसे भी आप कह लीजिए, इट विल बी वाई शुड आई केयर, मुझे क्या है। यूक्रेन के केस में ट्रंप ने यही बोल दिया कि यूक्रेन के साथ जो होता है हो, मुझे क्या है, यूएसए को क्या पड़ी है कि हम इनका इतना समर्थन करें, जल्द से जल्द सीज फायर जैसे होता है कराओ, यूक्रेन की धरती जितनी गई गई, चलो हमें अमेरिकन को और क्या मिल सकता है, इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनके मिनरल्स, हमें क्या मिलेगा। दिस इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और ये देखकर फिलीपींस की आंखें खुल गई है कि आने वाले 4 साल ये आदमी यूएसए को रूल करेगा, और कल को फिलीपींस पे अटैक होता है या फिर बाकी किसी और कंट्री पे अटैक होता है, ट्रंप का सीधा सीधा एक ही जवाब होगा कि मैं इनकी रक्षा करने के लिए आओ तो सही, मगर हमें क्या मिलेगा उसके बदले में। ट्रंप के लिए मॉरल्स, हिस्टोरिक अलायंसेस, आइडियोलॉजी ये सब मैटर नहीं करती। ही इज ए प्योर बिजनेसमैन। जहां इनको फायदा दिखेगा, अमेरिकन मिलिट्री को वहीं पर यूज करेंगे। इसमें बस एक एक्सेप्शन है, ओनली वन एक्सेप्शन, द कंट्री ऑफ इजराइल। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की कंप्लीट कमिटमेंट है। उस सब के अलावा आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप सिंपली देखते हैं गिव एंड टेक की तरफ। और फिर फिलीपींस ने एक बात ये भी नोटिस करी कि रिसेंटली
डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को एक बड़ा झटका दिया। मैं आपको पहले बता चुका हूं, यूएस और जापान के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है जिसके अंडर लिखा हुआ है, जापान पर कल को कोई देश आक्रमण करेगा तो यूएस जापान की रक्षा में आएगा। ट्रंप ने बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ये बोल दिया, ये डील तो अनफेयर है, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि अगर जापान पे अटैक होता है तो हम रक्षा करने के लिए आएंगे, मगर हम पे अटैक होता है तो जापान को आने की आवश्यकता नहीं है। ये कैसी डील हुई? ये लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। जापान में पॉलिटिशियंस, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सब लोग सदमे में आ गए कि ये कई दशकों पुरानी डील को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली उसके बाद यूएसए ने एक्शन भी लिया है। यूएसए का प्लान था कि जापान में ये अपने सोल्जर्स बढ़ाएंगे, क्योंकि चाइना, नॉर्थ कोरिया से जो खतरा है ये बढ़ता जा रहा था। ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी है कि यूएसए ने कंसिडर कर लिया है कि ये लोग एक्सपेंशन हॉल्ट कर देंगे, रोक देंगे ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स इन जापान। अगेन, ये सब रिपोर्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, रीड देम, रीड फॉर योर सेल्फ, और आप समझ पाएंगे कि फिलीपींस इतना नर्वस क्यों है। क्यों एक टाइम पर जो बोला जाता था, मूव ओवर क्वाड, तुम पुराने हो चुके हो, अब स्क्वाड की बारी है, सडनली वहां पर वो देश जिसको कहा जा रहा था उसने इंडिया को रिप्लेस कर दिया है, या फिर जो भी चीजें बोली जा रही थी, सडनली ये देश यहां पर कह रहा है कि इंडिया को हमें लाना होगा स्क्वाड के अंदर, क्योंकि बिना इंडिया के आज के समय स्क्वाड एक जोक लग रहा है। इट लिटरली लुक्स लाइक अ जोक, क्योंकि यूएसए की, जैसे मैंने आपको बताया, यूएसए का इंटरफेरेंस जो भी यूएसए करना चाहता है ये कंडीशन पे आएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, फार ऑफ कंट्री है, ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को अभी प्रॉपर्ली डेवलप होने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। इंडिया इज द ओनली क्रेडिबल डेटरेंस जो फिलीपींस मानता है कि होना चाहिए। नाउ अगेन क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, क्या इंडिया स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहेगा? वेल देखिए, चांसेस मुझको कम लग रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली ही इंडिया ने काफ़ी पॉजिटिव बातें करी हैं चाइना के बारे में, और मुझे लगता नहीं है भारत सरकार भूली होगी किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया ने कहा था, अ डाइंग क्वाड, क्वाड क्वाड तो मर रहा है, स्क्वाड की आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे 2024 के आर्टिकल दिखा रहा हूँ, उस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि जी ये स्क्वाड की इंपॉर्टेंस रहेगी, स्क्वाड कुछ ऐसा नहीं है कि रिप्लेस कर देगा क्वाड को। कुछ लोगों ने मेरे इस हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन भी उठाया था कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि क्वाड डाई कर रहा है, और यहाँ पर ये बात भी लिखी है कि अनलाइक इंडिया, फिलीपींस और यूएसए की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, जिससे स्क्वाड में एक मिलिट्री एंगल भी ऐड हो सकता है। देखो अगेन, हमें यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि यूएसए की लार्जर जनता, ओवरऑल जो मेजॉरिटी ऑफ यूएस पॉपुलेशन है, वो क्या चाहती है, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी जो इच्छा है उसी को पूरा करने के लिए एक लीडर आएगा, और ट्रंप आ गया। अगेन, ट्रंप ना आते, कल को कोई और लीडर आ जाता, मगर जो यूएसए की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो नहीं चाहती कि हम स्क्वाड का पार्ट बने और हम उलझे दूर दराज की वॉर में, वो लोग चाहते हैं कि यूएसए को फिक्स करो, यूएसए को डिफेंड करो। मैक्सिमम हो गया, यूरोप की रक्षा करने के लिए थोड़ा बहुत हम कुछ कर लेंगे, बाकी दुनिया की पुलिसिंग, दुनिया को बचा कर रखना, ये यूएस का काम नहीं है। तो यही आज के समय सच होता हुआ दिख रहा है। नाउ क्वेश्चन इज कि जो भारत के बारे में उस वक्त कहा गया था कि इंडिया तो देखिए प्रॉब्लम कर रहा है, क्वाड में इतना दम नहीं है, वो सब सुनने के बाद क्या इंडिया स्क्वाड को ज्वाइन करेगा? आई डोंट रियली थिंक सो। मगर फिलीपींस अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि प्लीज़ आप स्क्वाड को ज्वाइन करिए, चाइना हमारा कॉमन एनिमी है। अगेन, आई थिंक फिलीपींस के जनरल थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड भी हैं। ये स्टेटमेंट देकर इन्होंने ऑलमोस्ट अपना ऑफर खुद ही किल कर दिया है, क्योंकि अब अगर इंडिया ज्वाइन करता है स्क्वाड को तो लिटरली चाइना को मैसेज जा रहा होगा कि इंडिया चाइना को एक एनिमी के रूप में देखता है। इसलिए कहते हैं डिप्लोमेसी में ना, कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ आपको देख के चलना होता है। रैंडमली आपके मुंह से कुछ निकल गया, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। ना मुझको यहाँ पे ऑल्दो पता नहीं है कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने शेयर कर दिया है, बट मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका थॉट प्रोसेस। क्या आप मानते हैं कि भारत को ये जो स्क्वाड ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो बेसिकली क्वाड ही है प्लस द फिलीपींस? तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, वरुण 2025 युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है, बताइए भारत किस कंट्री के साथ करेगा वरुण 2025 नेवल एक्सरसाइज? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई।
आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड renowned टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।